उसने मांगा कि मेरे दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। ठीक है। एक दारुका नाम का असुर हुआ, उसने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मा जी से तप कर कर उसने मांगा कि मेरे प्राण नहीं छूटा। अच्छा, जितने भी असुर थे ना, ये सोचते थे कि मैं मरूंगा, पर मरना तो पड़ता था। जो दवाई तुम खाते हो, जो टेबलेट तुम खाते हो, बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे आँख की हो, कमर की हो, घुटना की हो, वो दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट। हमारे कुबरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं में बल था इतना, मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं, अब उसको कौन समझाए? पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए? जानकी जी, माता जानकी जी, मां जानकी जी लंका में गई, रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को मां जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है? क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बना, खीर बना। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं? खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया मात्र देखने से। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट था बेटी को खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया मात्र देखने से। दशरथ जी ने बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए? सीता, वचन चाहिए। क्या वचन? जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को।
1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। मचाया दारूका ने, इतना उत्पात मचाया कि देवता घबरा कर शिव जी के पास आ गए और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पुकारना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव जी की आराधना करी बाबा नेत्र खोल कर पूछे क्या बात है, क्या हो गया, क्या चाहते हो? देवता कहने लगे कि वो दारूका नाम का असुर परेशान कर रहा है और उसको मारने के लिए स्त्री चाहिए, नारी ही मार सकती है, बस इतनी सी बात। हाँ, तो कौन मारेगा? लक्ष्मी जी से बोल दो। ना ना ना। ब्रह्माणी? ना ना ना। फिर कौन मारेगा? पार्वती। तो कहा पार्वती जी तो कभी इतनी बात भी नहीं करती, एकदम मौन रहती है, चुप रहती है, शांत रहती है। और फिर निवेदन है, जो ज़्यादा शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मार कर कर सो सिलेली वार। फिर अपने वाले पे शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप है। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारूका मरे, तैयारी करो दारूका के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी, विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी,
दानव दल पर टूट पड़ो माँ के सिंह सवारी। तब माँ से कहा तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद तेरी संतान कष्ट में है। माँ का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के सुन, कितने सारे अच्छे रिश्ते आए जीवन साथी पे। महाकाली जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवादिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर रखा, मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिव जी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल। शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा? शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करूं। तब शिव जी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है। अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, माँ काली को काशी में लेकर आओ। दारू को मारकर दारुका को काशी की ओर माँ जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिवजी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है, भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे, रो रहे हैं। मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती, शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई। और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है यह? बालक रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया। बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है। मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिवजी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया। और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा,
वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया, क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता।